860 करोड़ का टर्नओवर पिछले 860 करोड़ का टर्नओवर पिछले कोरोना काल में आया था, और इस कोरोना काल में भी हम 10,000 करोड़ का क्रॉस करेंगे, ये मुझे आभास है, ये मुझे प्रतीत है। हम ऐसा करेंगे, हम कंपनी का नाम लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। और जो भी हूँ, आज जो भी हूँ, मैं तो एक ऐसे समझो एक पहाड़ का टूटा हुआ एक पत्थर था, एक पत्थर का एक टुकड़ा था, कंकर था। कहीं न कहीं मैं इस सिस्टम के द्वारा इस सिस्टम में ढला, और ढल करके इस सिस्टम के द्वारा मैं आज एक छोटा-सा एक लीडर बन गया हूँ। बड़ा तो नहीं बना हूँ, एक छोटा-सा हूँ, और अपने आप को कोई बड़ा नहीं समझता। मैं अपने आप को कहीं एक छोटा-सा लीडर हूँ और आपके सामने हूँ, और अभी मैं सीख ही रहा हूँ इस बिज़नेस को। ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा जानते हैं आप लोग, लेकिन इतना जानता हूँ कि हाँ, छोटा-मोटा काम मैं कर लेता हूँ। ज़्यादा जानने की ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा जान गया हूँ, और सिस्टम जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, उस सिस्टम को मैं मतलब एक पूजनीय मानता हूँ। जिस सिस्टम के द्वारा मेरे को नॉलेज अपडेट हुई है, उस सिस्टम के द्वारा इस पायदान पे पहुँचा हूँ। नमन है उस सिस्टम को मेरे। और जो भी है और जो भी हूँ, मैं अपलाइन की वजह से हूँ। आज अगर शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ अपने आप में, अगर आज ऐसे मेरे साथ जितने भी अपलाइन हैं, मैं आज मेरे दमदार अपलाइन हैं। 6 अपलाइन मेरे जीवन में हैं, 6 के 6 दमदार हैं। मैं किसी से भी मतलब किसी को भी कंपैरिज़न करूँ, मैं किसी को भी कम नहीं आँक सकता। मेरे जीवन में मुरादी खान जी, अभय कुमार शुक्ला जी, मेरे जीवन में ओम प्रकाश सर, मेरे जीवन में राहुल सर, मेरे जीवन में मागुरु जी नितिन सर, मेरे जीवन में जसवीर सर, मैं सब मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे मतलब मैं किसको कम मानूँ, किसको किसी को कम नहीं मान सकता हूँ। मतलब इतना इतना मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान है इन 6 को 6 अपलाइन का, कि मैं अब बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और आज जो भी है मेरी टीम बनी है, मैं टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ जितने भी लीडर आए हैं, जितने भी टीम बनी है, वो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबको मैं आभार देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हूँ आज वो परमपिता परमेश्वर, माता-पिता और कंपनी और सिस्टम और अपलाइन और टीम की वजह से। सभी का मैं सर्वधार्य आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ मैं अपलाइन के प्रति ये अपलाइन के बारे में थोड़ा-सा 4 शब्द में और बता देना चाहता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में मेरे पास ऐसे अपलाइन हैं, बेहतरीन अपलाइन हैं, उनकी वजह से मैं आज जिस स्टेज पर हूँ। आज अगर वो ना होते तो शायद मैं इस बिज़नेस में मैं आज रूबी लेवल पे नहीं होता, और कहीं हो सकता है मैं किसी और अपलाइन के साथ में जॉइनिंग कर लेता, या इस बिज़नेस में मैं फेल हो जाता। एक महत्वपूर्ण भूमिका है अपलाइन की, जो मुझे हाथ पकड़ करके इस लेवल पे ले आई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस अपलाइन का। और अब म्यूट हो गया, म्यूट आवाज नहीं आ रही शायद। जयपाल जी का म्यूट हो गया। जी जयपाल जी अनम्यूट है, अभी बोले। जी, ये म्यूट कैसे हो जाता है? पता नहीं, वो आप टच हो गया होगा, कुछ वो उधर हो गया होगा। चलो, अगर मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको बड़ा काम करना है, तो बिना अपलाइन के बगैर नहीं हो सकता। इतना मुझे भी ये इस बिज़नेस में आया हूँ, मुझे अनुभव हो गया है पूरा कि अगर बड़ा करना है, कुछ डायमंड बनना है, छोटा-मोटा डायमंड बनना है, डबल डायमंड बनना है, मरकरी बनना है, तो बगैर अपलाइन के नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन में अपलाइन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिज़नेस में भी अपलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 50% काम बगैर अपलाइन के हो नहीं सकता। तो एक अच्छी अपलाइन के द्वारा हम भी एक अच्छी अपलाइन बनना चाहते हैं। आप से मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ
कि जो हमारी अपलाइन है वो बहुत अच्छी है, ग्रेट है, उस अपलाइन के बदौलत हम भी एक अच्छी अपलाइन बनना चाहते हैं। और आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी एक अच्छी अपलाइन बने, आप भी अच्छी अपलाइन बने तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं तो अपलाइन के प्रति इतना कृतज्ञ हूं, इतना मतलब मैं इतना ग्रेटिट्यूड रखता हूं कि बगैर अपलाइन के तो मैं जिंदगी जी नहीं सकता, इसमें एक कदम रख नहीं सकता। अपलाइन भी दो तरह के होते हैं, एक नामधारी होते हैं, एक कामधारी होते हैं। नामधारी तो मेरे साथ में नहीं है, लेकिन कामधारी इतने तगड़े हैं कि मैं उनकी वजह से हूं आज। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि मैंने जिस बिजनेस में आया हूं, मैंने सिर्फ काम किया है, कामधारी अपलाइन बनने की कोशिश करी है, मैंने कभी बहानेबाजी नहीं करी है। मैं अपने ये गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी किया है वो सिर्फ अपने दिल से किया है, दिमाग से किया है, मन लगा करके काम किया है। कहीं भी इसमें बानासाइटिस की बीमारी मेरे अंदर नहीं आई आज तक। और जो भी किया है पूछ करके किया है, अपलाइन के बगैर मैंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। बिल्कुल। मैं हमेशा अपनी अपलाइन की भूमिका में रहना चाहता हूं, यानी कि कामधारी भूमिका में रहना चाहता हूं। और मैं हमेशा अपनी अपलाइन का कृतज्ञ रहूंगा और अपनी टीम के साथ भी कहना चाहता हूं, मेरी टीम भी आपके प्रति कृतज्ञ रहेगी। गौरव जी नेक्स्ट करें। इस बिजनेस को मैंने क्यों किया, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं इस बिजनेस को मैंने क्यों किया। मैं तो देखो एक छोटा मोटा काम कर रहा था इंश्योरेंस का, ऐसे ही घूम रहा था और अचानक मेरे को ये बिजनेस देखने को मौका मिला। हालांकि मेरे अंदर ये सवाल बहुत सारे आए थे, जैसे आप लोगों के अंदर आते हैं, मैंने भी इसको बिजनेस को कसमकस के साथ भी ज्वाइनिंग किया था और बहुत सारी सवाल थे मेरे, लेकिन मैंने क्यों किया इस बात पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ऐसे भी इसमें मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं, फॉलोअप में सारी बातें आती हैं कि रेट इनटू टाइम इनटू मनी, ये फॉर्मूला मेरे जीवन को भा गया। रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। इस बिजनेस के बारे में ये जो फॉर्मूला है, आपको मैं ये फॉर्मूला के बारे में बता देना चाहता हूं। वैसे सारे लोग जानते हैं, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। हम मार्केट में रहते हैं और मार्केट में जितने भी काम चलते रहते हैं, ये परंपरागत व्यवसाय जो आप एक फ्राइडे के ट्रेनिंग में आप देखते होंगे, एक 80 स्टेप की ट्रेनिंग में आप देखते होंगे, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। ये टाइम बढ़ाना, टाइम इनटू रेट पे काम करना, ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि रेट इनटू टाइम इस पे काम करना बहुत जरूरी है, यानी कि अपने समय की दर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं जो काम कर रहा था ना, वो सिंगल होकर के काम कर रहा था। कल राणा जी ने बताया कि 1 into 1 1 into 1 1 into 1, आप 100 बार कर लो, आंसर सिर्फ अकेला आएगा, यानी सिंगल आएगा। और मैं सिंगल खड़ा था, 16-17 साल काम करने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं सिंगल था, उसी काम को कर रहा था। और ये फॉर्मूला जब मेरी समझ में आया कि टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी, तो ये मेरी समझ में आ गया था कि मुझे अपना जो टाइम है ये बढ़ाना पड़ेगा। बाकी अगर इस मार्केट्स में हम जब काम करते हैं ना, 12 घंटे गुणा 8 12 घंटे गुणा 30 दिन, काम करो तो पैसा, काम करो तो पैसा, काम करो तो पैसा, बाकी जिंदगी भर यही काम करते हैं। और 95% लोग यही काम कर रहे हैं। 95% लोग, मार्केट में आप चले जाइए, आपका जो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा हो, सिर्फ यही कर रहे हैं। 95% लोग यही कर रहे हैं, 95। तो आप बताओ 95% लोग जब ये कर रहे हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो मैंने ये समझा कि मनी इज इक्वल टू टाइम, टाइम इनटू रेट, टाइम इनटू रेट। ये बात मेरी समझ में आ गई कि मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और टाइम मैं जहां इंश्योरेंस में कर रहा हूं तो वहां टाइम नहीं बढ़ सकता, मैं अकेला ही काम करूंगा।
तो मैंने यहाँ ये समझा कि टीम के द्वारा मैं अपना टाइम बढ़ा लूंगा। हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है कि सर? बिल्कुल आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है। तो मैं अपना टाइम बढ़ा लूंगा। मेरे साथ तो गौरव जी गायब हो गए इसमें से। गौरव जी मुझे आप ये भेज दो टेलीग्राम पे, मैं इसको शेयर कर दूंगा। गौरव जी भेजो उसको स्लाइड को। इसलिए मैंने गौरव जी के पास भेजी थी, पता नहीं मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब रहेगा। तो हम ये जो मनी के लिए काम करते हैं, यहाँ 90% लोग काम करते हैं, ये दाल और रोटी के लिए काम करते हैं। पूरा जीवन निकल जाता है इनका, 60 साल की जब एज हो जाती है, ये बुढ़े हो जाते हैं और मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं 60 साल की एज तक। कोई 55 साल की एज पर, कोई 65 पे, कोई 70 पे। बस जिंदगी खत्म, सपने खत्म। मैंने सोचा ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी गलती कर रहा था, मैं भी गलती कर रहा था ये चीज। तो मैंने ये जो काम है मनी के लिए, ये दुनिया 95% लोग काम करती है, 95% काम करती है। और ये टाइम इनटू रेट में 5% लोग काम करते हैं। दुनिया में 5% लोग जो हैं वो अमीर वाली कैटेगरी जिंदगी जीते हैं। और ये काम जो मैं सेफ शॉप में कर रहा हूं, ये 5% वाली कैटेगरी के लिए कर रहा हूं। दुनिया में जितने लोग हैं वो 5% की कैटेगरी में, अमीर वाली कैटेगरी भी दो है। मुझे यहाँ आकर के मालूम पड़ा कि अमीर, मैं तो समझता था कि अमीर एक ही कैटेगरी का आदमी रहता है, तो यहाँ आकर के मुझे मालूम पड़ा कि अमीर भी दो कैटेगरी के रहते हैं। एक अमीर होता है, वो साधारण अमीर होता है जिसके पास सब कुछ होता है, और एक अल्ट्रा अमीर होता है, वो अल्ट्रा अमीर के पास दौलत होती है, बेशुमार दौलत। उसका जो हिसाब किताब रहता है वो वकील और चार्टर्ड अकाउंट्स वगैरह करते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बिजनेस में आप आ गए हो, और ये आपको 5% वाली कैटेगरी में जरूर ले जाएगा। मुझे ऐसा यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे उसी दिन से विश्वास हो गया था, मेरा बिल्कुल एकदम से विजन क्लियर हो गया था कि मुझे जो काम करना है वो इस तरीके से करना है, इसी काम को करना है, और ये 5% वाली कैटेगरी में मुझे जाना है। बाकी मुझे मनी के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम नहीं करना, क्यों पैसे के लिए अगर काम करूंगा तो दाल रोटी खाऊंगा, भूखा मरूंगा नहीं केवल। और हम यहाँ पर रोटी के लिए नहीं आए हैं, ईश्वर ने हम अगर धरती पे भेजा है तो रोटी के लिए नहीं आए। रोटी तो कैसे भी खा लेते, इस काम के अलावा भी रोटी खा लेंगे। हम इस काम को भी नहीं करेंगे तो भी हमें रोटी मिलेगी, लेकिन रोटी के लिए नहीं आए। और मैं समझता हूं अगर आप जितने भी लोग सुन रहे होंगे मेरे को, और जो बंदे अगर कह रहे होंगे हम रोटी के लिए आए हैं, तो ये काम आपके लिए नहीं है। यहाँ तो भाई साहब रईस बनने के लिए आए। रईस अगर बनना चाहते हो तो इस वाली 5% वाली कैटेगरी में आप आओ। कैसे म्यूट हो गया सर? चलिए अभी अनम्यूट हो। जयपाल सर, गौरव जी स्क्रीन क्या है? जयपाल सर अनम्यूट, दोबारा म्यूट कर लिया क्या? अनम्यूट जयपाल जी बोलो। तो मैं ये आवाज कब से नहीं आ रही थी पता नहीं, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो 90% यानी कि 5% वाली कैटेगरी में आने के लिए कर रहा हूं। मैं जो 5% वाली कैटेगरी में कर रहा हूं, दुनिया के लोग हैं वो 95% वाली कैटेगरी में काम करते हैं। और मैं आपसे ये चीज बता देना चाहता हूं
कि 95% वाली कैटेगरी में सिर्फ दाल और रोटी मिलेगी, सिर्फ दाल और रोटी मिलेगी। और जो लोग अगर रोटी कमाने के लिए आए, सिर्फ रोटी खाने के लिए आए, तो भाई साहब भयंकर भूल कर रहे हैं। ये काम रोटी कमाने के लिए नहीं है, ये तो काम आपका जिंदगी बदलने के वाला काम है, ये तो रॉयल जिंदगी बनाने वाला काम है। रोटी तो वैसे ही मिल जाएगी आपको। तो कहीं ना कहीं मेरी बात ये समझ में आ गई थी सर कि मुझे जो काम करना है वो मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट के लिए काम करना है। मुझे ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि अमीर वाला कैटेगरी में अगर जा सकता हूं तो ये वाली कैटेगरी छोड़ करके मुझे इस वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा, यानी कि एमएलएम में आना पड़ेगा। और तब मैं एमएलएम में आया, तब मैंने मेरा इस काम में मेरा पूरा एकदम से मेरा दिमाग लग गया और मैंने फिर आगे देखा ना पीछे देखा, फिर मैं काम करने में लग गया। बस मैंने दिमाग नहीं लगाया। नेक्स्ट करिए सर। सफलता क्या है? सफलता के बारे में एक क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी है। मैं आपको वो स्टोरी सुना देना चाहता हूँ। मुझे बहुत स्टोरी अच्छी लगी वो, और आपको भी सुना देना चाहता हूँ। ऐसा है कि एक व्यक्ति था और वो जानना चाहता था कि एक सफलता क्या है, यानी कि वो सुकरात के पास गया। सुकरात के पास गया, बोला कि सर मुझे बताइए कि ये सफलता वर्ड क्या है, यानी कि सफलता क्या चीज है, क्या है, वो जानना चाहता है। वो ठीक है, तो कल आप एक आ जाना, काम करना, कल सुबह आ जाना मेरे पास। तो वो व्यक्ति सुबह दूसरे दिन वहां सुकरात के पास गया और सुकरात जी उसको पास में ले गए, साथ साथ जा रहे थे और नदी के किनारे पे पहुंच गए। और फिर बोले कि ऐसा नदी के हमें घुसना है, तो नदी में घुसते चले गए अंदर। पानी फिर वहां घुटनों तक आया, कमर तक आया, पानी मतलब चेस्ट तक आया, गले तक आ गया। और जैसे ही गले तक पानी आया तो सुकरात ने बड़ी तेज गति के साथ उसका सिर पकड़ करके पानी में डुबो दिया। और जब पानी में डुबो दिया तो सुकरात मजबूत आदमी था बहुत ज्यादा, उसको पानी में डुबो दिया और वो तड़फड़ाता रहा पानी के अंदर तड़फड़ाया बहुत तेज गति के साथ, छटपटाया। और फिर छटपटाने के बाद सुकरात ने एकदम से उसको छोड़ा, बाहर निकला। घबराया हुआ आदमी था, सांसें रुकी हुई थी। एकदम से उसने गहरी सांस ली बहुत तेज गति के साथ। और सांस लेने के बाद जब थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ तो सुकरात ने पूछा कि आप जब पानी के अंदर थे तो आपको क्या महसूस हो रहा था, किसकी जरूरत थी? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे हवा की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? हवा की। तो सुकरात ने कहा था कि सफलता का भी बड़ा रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी तीव्र इच्छा होगी, आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी सफलता हासिल करने की, तब जैसी पानी के अंदर हवा के अंदर थी, जैसे पानी के अंदर तुम गए थे तो हवा की जैसी आवश्यकता थी, हवा की जैसी आवश्यकता थी, तब तुम्हें वह सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। बात बहुत पते की थी, पॉइंट की थी। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी एक तीव्र इच्छा होती है सफलता पाने की। अगर आपके अंदर 33,000 करंट वाली वोल्टेज आपको अगर सफलता करंट मार रही है तो आपको सफलता मिलेगी, बाकी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। हमने ये काम किए सफलता के लिए। मैं 20 पॉइंट पर चर्चा करूंगा आपसे। संडे का वेन्यू, और जब संडे का वेन्यू होता था तो हम संडे के वेन्यू में लग जाते थे सुबह से लेकर के रात तक। शनिवार के दिन दोपहर के बाद लोगों को लिस्ट बना करके डायरी में नाम लिख करके गेस्ट इनवाइट करते थे। संडे 10 बजे का वेन्यू हुआ करता था। मैं अपनी बता रहा हूं, आप सुन लो मेरी सक्सेस कैसे मिली है। 10 बजे का वेन्यू हुआ करता था, हम 9:30 बजे वेन्यू पे पहुंच जाते थे, वहीं से कॉल करते थे। हम 30 लोगों को कॉल करते थे, तब जाकर के 10 लोग हमारे आते थे। और वो उन लोगों को कॉल करते थे जब हम 7 दिन वहां फील्ड में रगड़ के काम करते थे। बिल्कुल रगड़ के काम करते थे। वो लोग आते थे प्लान देखने के लिए। कुछ उनमें से डीडी हम क्लोज कर देते थे और कुछ लोग उसमें से बोलते थे कि ठीक है आपका वेन्यू देखेंगे हम।
तो वेन्यू देखने के लिए आते थे वो, हम फिर उनको इनवाइट करते थे। शनिवार के दिन रात को इनवाइट किया, सुबह अर्ली टू मॉर्निंग जगह 6 बजे, तो फिर कॉल पे लग गए 1 घंटे, फिर नहाए धोए तैयार हुए, 9:30 बजे वहां वेन्यू पे पहुंच गए, 9:30 बजे फिर वहां से कॉल कर रहे हैं, 3 बार रिमाइंडर देना पड़ता था, तब लोग आते थे वेन्यू पे। बिल्कुल। हेलो जी सर बिल्कुल जयपाल सर। जितने वेन्यू पे लोग आते थे उनका डायरी में हमारे पास नाम नोट होता था, कितने लोग आए, इतने साइन अप हुए, और जैसे ही साइन अप हुआ हम तुरंत लग गए उनमें डीडी क्लोज कराने के लिए, उसमें से डीडी क्लोज करा दी। ये ऐसे हमने संडे को प्रमोट किया। संडे का मेनू दमदार हुआ करता था मथुरा के अंदर, और गुरुजी हमारे वहां क्लोजिंग किया करते थे, कभी राहुल सर करते थे, कभी जसवीर सर करते थे, कभी ओम प्रकाश सर करते थे, कभी नितिन सर कर सकते थे। मतलब हमें ऐसा लगा कि ये तूफान उड़ रहा है, आंधी चल रही है, बहुत तेज गति के साथ बिजनेस हुआ, अच्छे लीडर हमारे साथ आए, क्योंकि हमने काम किया। फ्राइडे की ट्रेनिंग आती थी, जब फ्राइडे की ट्रेनिंग होती थी, अब यहाँ पे तो फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है ना, तो एसोसिएट का पता नहीं लगता है एसोसिएट कहां पे है। और हम जब फ्राइडे की ट्रेनिंग लेते थे तो हमारे पास एक लिस्ट हुआ करती थी, 50 लोगों की टीम, 70 लोगों की टीम, फलाने के पास कॉल, फलाने के पास कॉल, फलाने के पास कॉल, फलाने के पास कॉल। सिर्फ जोड़ना काम नहीं है, लोगों को सिस्टम से जोड़ना जरूरी है। लोगों को लोग सिस्टम पे लाते, डीडी अपना चेक बना, छुट्टी, क्या करना उस व्यक्ति से, फिर कोई काम ही नहीं है। और हमने उसको जोड़ा तो हमने एक ही, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड एक ही था। हम हर एसोसिएट के साथ, हम हर एसोसिएट के अंदर एक डायमंड पर्सनालिटी देखते थे कि ये हमारे आने वाला इन फ्यूचर हमारा डायमंड है। ये हम डायमंड की तरह ट्रीट करते थे उसको, पूरा सिस्टम पे लाने की कोशिश करते थे, छोड़ते नहीं थे बंदे को। डीडी ले लिया तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा काम बन गया है, नो, हमारा काम बढ़ गया है, उससे हमारी 10 गुनी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम बाहर व्यक्ति को फ्राइडे की ट्रेनिंग में बैठाते थे कि हमारे पास लिस्ट होती थी। और मैं एक वाक्य बता रहा हूं आपको, जब मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक बार मैं नहीं आया तो मेरे सीनियर ने मेरे पास फोन किया, मैं उधर था, यहाँ से करीबन छाता की तरफ था, 30 किलोमीटर दूरी पे, और शाम की 4 बजे की फ्राइडे की ट्रेनिंग हुआ करती थी रॉयल पैलेस मथुरा में। तो मेरे पास सर का फोन गया, सर कहां पे हो? कि सर मैं तो यहाँ पे डीडी उठाने के लिए आया हूँ। कि सर मुझे डीडी नहीं चाहिए। यानी क्यों? मैं तो डीडी के लिए काम कर रहा हूँ। बोल गलती कर रहे हो, आप डीडी के लिए काम कर रहे हो। आज सर फ्राइडे की ट्रेनिंग है, आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। सर मैं शाम को 4 बजे का टाइम दिया है क्लाइंट ने। तो नहीं, आपको वापस आना है और पहले फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उसके बाद वहां डीडी उठाने जाना है। और सच बता रहा हूं मैं, मेरी अपलाइन ने ऐसा आदेश मुझे दिया, मैं वहां से आया लौट करके, मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करी, फ्राइडे की ट्रेनिंग में इतना मोटिवेट हुआ, और वहां दूसरे दिन में उस क्लाइंट के पास गया, मैंने वहां से ट्रायंगल उठाया, ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। मैंने 3 डीडी क्रॉस कर दी, क्योंकि मैं मोटिवेट हो गया और मुझे मालूम पड़ेगा कि फ्राइडे की ट्रेनिंग से ये लाभ हो सकता है। यहां तो चिल्लाना पड़ता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग है, आज फ्राइडे की ट्रेनिंग, लोग प्रमोट नहीं करते। और फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है तो नो एसोसिएट होते, नो एसोसिएट। अरे क्या कमाल की बात हो रही है। एक्टिविटीज पर ध्यान दिया, कहीं भी ग्रुप मीटिंग हो, कहीं भी कोड ट्रेनिंग हो, कहीं भी भर दिया लोगों को। मेरे ग्रुप की कोड ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी बात है। और कहीं सुनील जी के ग्रुप की कोड ट्रेनिंग हो रही है, तो मैंने भी 4 लोगों को उसमें भर दिया। महेंद्र मलिक के कोड टीम हो रही है, मैंने भी सर 2 लोगों को इसमें बैठा दो, 2 उसमें बैठा दिया। और जब कोड ट्रेनिंग होती थी, मैं बड़ा खुश होता था, क्योंकि महागुरु जी के द्वारा वो कोड ट्रेनिंग हुआ करती थी और बड़ी दमदार हुआ करती थी। हम बड़े एक्टिव होते थे और एक्टिविटीज
करने में मन लगता था, प्राण फॉलोअप की संख्या बढ़ाते थे हम। बुक्स रीड इन प्रगति पथ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने भी लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं 50% लोगों ने प्रगति पथ नहीं पढ़ी है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रगति पथ जो पढ़ लेता है, प्रगति पथ जो पढ़ लेता है वो डायमंड बनता है 3 बार प्रगति पथ पढ़ने के बाद। एक छोटी सी खोपड़ी में प्रगति पथ रख लो, बाकी कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में। पढ़ना अपनी नॉलेज अपडेट करने के लिए बहुत सारी बुक पढ़ना, लेकिन प्रगति पथ ले तो लेते हैं। कभी किसी ने 2 पेज पढ़े, कभी किसी ने 4 पेज पढ़े, कभी 10 पेज पढ़े, कभी आधी पढ़ी सर मैंने तो। कभी मैं ग्रुप मीटिंग में जाता हूं तो बड़ा अचंभा होता है। मैं एक ग्रुप मीटिंग कर रहा था आगरा के अंदर, और वहां पर 14 लोग बैठे थे। 14 लोगों में से एक भी आदमी के पास प्रगति पथ नहीं थी। बड़ा अचंभा हुआ मुझे, बैग में प्रगति पथ नहीं है। जब मेरे पास बैग हुआ करता था तो प्रगति पथ होती थी, फोल्डर भी होता था, बड़ी वाली कॉपी होती थी, अच्छा पेन होता था, अच्छे कपड़े होते थे, क्योंकि ये बिजनेस मेरा था। गुरु जी ने बोला था कि ये बिजनेस नौकर की तरह, नौकर की सोच से नहीं करना है, ये मालिक की सोच के हिसाब से करना है। तो मैं अपनी बिजनेस का मालिक था, मैंने मालिक के हिसाब से काम किया। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। प्लानिंग की बात करो तो कोई प्लानिंग नहीं होती लोगों की। मैं जब यहाँ पर प्लानिंग करता था, मैं जब काम करता था तो मैं गुरुजी के पास बैठता था, ओम प्रकाश सर के पास बैठता था। महागुरु जी मुझे बताइए कि मेरा अगले वीक का चेक कितने का बनना चाहिए और मुझे क्या करना है, मुझे इस वीक में कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे सर, मुझे कितने फॉलोअप करने पड़ेंगे, तब जाकर के मेरा रेशियो आता था चेक का। मैं महागुरु जी ओम प्रकाश सर के पास बैठता था, महागुरु जी नितिन सर के पास बैठता था, महागुरु जी मैं अभय कुमार शुक्ला जी के साथ बैठता था, मुरादी खान सर के पास बैठता था, सबके पास। और जिस वीक में मेरा चेक नहीं बनता था मैं पागल हो जाता था, चेक नहीं क्यों नहीं बना, इतने मोटा चेक कैसे नहीं बना। आप लोगों को तो चेक की कोई सुध ही नहीं रहती। बिल्कुल, बहुत तगड़ी की बात है, शानदार बात बोल रहे हैं जयपाल सर। सच बात है गुरुदेव, बिल्कुल। आपको तो मुझे ताली बजानी चाहिए कि आपका चेक नहीं बनता। कितनी विडंबना की बात है, वाह क्या बात है। कौन सी बिजनेस में आ गए हम, क्या टाइम पास करने के लिए आए हैं? और जब जब टारगेट आता था, टारगेट के बारे में, टारगेट की प्लानिंग पहले ही बन जाती थी। जैसे टारगेट खत्म हुआ 7 दिन हमें मिलते थे, पहले 1 वीक का गैप रहता था। गुरुजी बैक रहता था ना, बिल्कुल। उस वीक में हमारी पूरी प्लानिंग 3 महीने की होती थी। सर के पास भी बैठते थे, कोड ट्रेनिंग भी होती थी और लिखित में होती थी कि पर 3 महीने में हमें कितने टारगेट करवाने हैं। और टारगेट होते थे उस टाइम पे, हर वीक, हर 3 महीने में टारगेट मेरी टीम से होते थे। मैंने करवाए भी है टारगेट, बिल्कुल, और मैंने करे भी है टारगेट। एक्सीलेंट। अब मैं कभी कभी ये सोचता हूं क्या हो क्या गया है, लोग टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, चेक के लिए कर रहे हैं, ये तो मैं कंफ्यूज हूं, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है लोगों को। और कमिटमेंट की बात करूं ना मैं, तो मैंने जो बोला वो करके दिखाया। बिल्कुल, गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो मैंने बोला है वो करके दिखाया। गुरुजी ने बोला कितने टारगेट करके दिखाने, सर ओके डन, पक्का और डन होंगे। मैंने चाहे बोला 10 की, हुए 5, लेकिन किए जरूर। ऐसा नहीं हुआ मैंने 10 बोले और 1 भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मालिक की सोच वाली हिसाब से काम करता हूं, नौकर वाली सोच के हिसाब से काम नहीं करता हूं। रिपोर्टिंग मैंने डाली है, जब मेरे बस की बात नहीं है, जब मेरे पास रिपोर्टिंग नहीं आती है, तो गुरुजी से मैंने कई बार हाथ जोड़ के बोल दिया कि सर लोग देते नहीं है रिपोर्टिंग, कॉल करो तो नाराज होते हैं, क्या करूं? तो साफ करने वाला हूं। एक्चुअली जयपाल सर है सीधी बात करने वाले भाई, सीधी घुमा फिरा के बात जयपाल सर नहीं करते। और मेरे हाथ की बात रही सर, गुरुजी मैंने आपको रिपोर्टिंग करी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट। मैंने मेरे हाथ की, लेकिन मेरे हाथ से बातें निकल गई।
अब लोग होशियार हो गए, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुजी मैंने जब इस बिजनेस में आया था तो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, मैंने हमेशा टीम की रिकॉग्निशन लेवल पे डायरी में नोट करके रखता था, किस लेवल की, कौन से लीडर की मुझे रिकॉग्निशन चेंज करानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तगड़ा सेटअप था जयपाल सर का, अभी भी है। अभी भी है। मेरी डायरी में पूरा रहता था किसकी डीडी कितनी कम पड़ रही है, कितना कम है। लेकिन अब किसी का तो पासवर्ड चेंज है गुरुजी, सबके पासवर्ड अलग अलग है। लीडर को ध्यान देना, लीडरों को इस बात पे भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो पासवर्ड चेंज कर रहे हैं उनकी मानसिकता ये है कि उसकी आईडी में करोड़ों रुपए भरे, कहीं अपलाइन निकाल नहीं ले, ओटीपी डाल करके कहीं बात ताज्जुब की बात है। और मेरा आईडी और पासवर्ड मैं जब चेंज करता हूं तो गुरुजी के पास मैसेज करता हूं, गुरुजी मेरा आईडी और पासवर्ड ये है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं छुपाया, कभी नहीं। सेम जब मैंने रिकॉग्निशन पे ध्यान दिया, सारा 3 महीने में 6 महीने में चेंज करना है, मुझे चेंज करना। 100% यूजर का मतलब होता है 100% टूल्स प्रमोट करना। टूल्स मैंने प्रमोट किए टीम के अंदर, टूल्स प्रोवाइड कराए, हर एक को कराए। आप भी कराओ, बगैर टूल्स के टीम नहीं बनेगी। ऐसे समझो कि पेड़ तो गाड़ दिया हमने और एक बार पानी दे दिया, उसके बाद पानी देना भूल गए तो पेड़ सूख जाएगा। क्या बात सर, बिल्कुल जयपाल सर, एक्सीलेंट। 100% यूजर। आज की डेट में प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट जितने भी सब हमने यूज कर लिए। अभी मुझे जरूरत है नोनी की, अभी वो साइट खुल नहीं रही तो इसलिए नोनी में क्या करूं मुझे जरूरत है तो 100% यूजर करने पड़ेंगे हमको। सर नेक्स्ट कर दो जी। रोल मॉडल का होता है कोच बनाना। हमने किसी अपलाइन को कोच बनाया ही नहीं। सारा टॉयलेट भी जाता है ना जयपाल, तो पूछ करके जाता है कि सर वहां टॉयलेट अंदर चला जाऊं कि नहीं जाऊं, और अपलाइन ने अगर पीछे से आवाज मार दी टॉयलेट करते समय तो वहीं रुक जाता है। इतना एटीट्यूड है मेरा। आप कहते हो कि बगैर रोल मॉडल के वो बड़ा काम हो जाएगा। आप अपने जिंदगी में कोई रोल मॉडल बना लो, यानी कि कोई कोच बना लो। कोच बहुत जरूरी है, बगैर कोच के कुछ नहीं हो सकता। जितने महान खिलाड़ी बने ना, जितने ये क्रिकेट के ये महान बने खिलाड़ी है, इंडिया लेवल पर और विश्व लेवल पर इन्होंने झंडे गाड़े, जितने कप जीत करके लाए, ये बगैर कोच के नहीं लाए। यहाँ पे भी आप डायमंड बनना चाहते हो तो आपके जीवन में भी कोच होना बहुत जरूरी है। टीम बगैर कोच के चल रही है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए फुटबॉल का कोई वो नहीं हो, कोच नहीं हो, और बीच में उसका वो रेखा वगैरह नहीं हो, और बॉल कहां जाए कैसे करेगी क्या पता। अपनी जिंदगी का हम जो लिफाफा है ना, लिफाफा हम चिट्ठी डालते हैं, उस पर पता मत डालो केवल, और उसको पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में डाल दो। वो कहां पहुंचेगी कोई पता नहीं, कहीं नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही आपकी जिंदगी भी कहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपके पीछे कोई कोच नहीं है। कॉल टू अपलाइन। मैंने हमेशा अपने संपर्क में, मैं गुरुजी के संपर्क में रहा हूं हमेशा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता मैं गुरुजी से बात नहीं कर लेता। एक आध दिन अगर बीच में मेरी व्यस्तता के कारण चला भी गया तो दूसरे दिन कॉल करता हूं। एक दिन में कभी 2-2 3-3 बार कॉल हो जाते हैं। बिल्कुल, 2-2 3-3 बार। और एक दिन में अगर बीच में एक कोई गैप लग चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 3-3 बार बात कर ली। विशेषकर मैं गुरुजी से बात करता रहता हूं, यानी कि कॉल टू अपलाइन।
और ऐसा नहीं है कि मैं एक गुरुजी से बात करता हूं, मेरी अपलाइन में जितने भी लोग एक्टिव है, जितने भी मेरे सीनियर हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सबको कॉल करता हूं। और यहाँ आता पता ही नहीं है, यहाँ टीम सब ऐसे बैठी है कि अपलाइन की कॉल हमारे पास ही आई है बस। ठीक है भाई साहब, आप अगर बगैर पूछे कॉल टू अपलाइन नहीं कर रहे, अपलाइन से बात नहीं कर रहे, तो ऐसे समझो कि आपका कनेक्शन खत्म हो गया है। गुरुजी ने एक मैसेज डाला था, मुझे आज भी अभी याद है, कि अगर अपलाइन से आपका बात नहीं हो रही है तो ऐसे समझो कि आपका बिजनेस खत्म हो रहा है और एक दिन आप उस सिस्टम से आउट हो जाओगे, ये पक्का है। प्रमोशन की कोई कमी नहीं हो छोड़ी मैंने कभी भी। अपलाइन का प्रमोशन, डाउन टीम का प्रमोशन, ये बिजनेस प्रमोशन का ही है। अपलाइन का प्रमोशन, डाउन टीम का प्रमोशन, सिस्टम का प्रमोशन, फंक्शन का प्रमोशन, ग्रुप मीटिंग का प्रमोशन, कोर टीम का प्रमोशन, कोर ट्रेनिंग का प्रमोशन, सबका प्रमोशन। बिल्कुल, आप करना सीख जाओ प्रमोशन। बिजनेस प्रमोशन करोगे तो लाभ आपको मिलेगा। अपलाइन आइडेंटिफिकेशन, कभी भी मैंने अपलाइन को, ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अपलाइन मेरे साथ कही तो मैंने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया। अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन किया। ये प्रमोशन का और आइडेंटिफिकेशन का बिजनेस है। 50% काम हमारा आइडेंटिफिकेशन की वजह से हो जाता है। बिल्कुल, आपका अपलाइन चाहे कम जानता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने अपना आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से कर दिया तो सामने वाला बैठा है ना, वो हैंग हो गया। मैं कह रहा हूं काम बन गया आपका। तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे जीवन में जितने भी अपलाइन में सबका दमदार तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया है, दमदार तरीके से। गुरुजी जी टाइगर जब साहब, मैं काम करता था, जब मैं प्लान और फॉलोअप करता था, तो हर व्यक्ति से गुरुजी से बात कराता था मैं। तगड़ा रहता था एकदम। थर्ड पार्टी अप्रोच लोग भूल गए। थर्ड पार्टी अप्रोच होती नहीं है। और मैं कह रहा हूं, सब लोगों से कह रहा हूं, 50% काम 50% रिजल्ट थर्ड पार्टी अप्रोच से आता है। डेडिकेशन, समर्पणता होनी चाहिए काम के प्रति, न्योछावर, सब कुछ समर्पण भाव से। हनुमान जी भाव से श्री चरणों के, श्री राम जी के चरणों में भाव से। आपका इतना डेडिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसका? अपलाइन टू डाउन टीम, आपका अपलाइन सीनियर। नहीं सर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो तुम्हारे पिताजी करेंगे कम्युनिकेशन। मैं उस दिन भी यही बात बोल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल जयपाल सर, एकदम सही। काउंसलिंग, गुरुजी मैंने जब जब जरूरत पड़ी तब काउंसलिंग करवाई। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं कि काउंसलिंग हो? काउंसलिंग का पता ही नहीं काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग की हम अगर कभी चर्चा भी कर देते हैं तो मैन लीडर्स को बुलाना है, और मैन लीडर्स क्या करते हैं कि मेरी काउंसलिंग नहीं होगी, नीचे वाले की काउंसलिंग करा देता हूँ। अरे हाँ। तेरी जरूरत है काउंसलिंग की, सही बात है काउंसलिंग की तो तेरी जरूरत है। तू क्यों करा रहा है भाई काउंसलिंग? और उधर नए होगी करा देता है। हाँ, लाके प्रेशर बैठा देता है। सर गलती करते हैं लोग, गुरुजी गलती करते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझे लोग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है अपनी लिस्ट पर तो कोई भी डीडी उठा करके डाल देगा, अपनी लिस्ट पर तो कोई भी डीडी उठा करके डाल देगा। अरे 150 लोगों को तो हर आदमी अपनी लिस्ट पर ज्वाइनिंग करा देता है, लेकिन दूसरे की लिस्ट पर वो काम करे उसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरे के साथ जाए, उसका चेक बनाना, उसका चेक बनाना, उसका चेक बनाना। अरे तेरे भरोसे आए लोग, 20 लोग आए तेरे भरोसे आए, तेरे। यस यस, ये दमदार बात बोले, मेरा भी चेक नहीं बनना, मेरी डाउन टीम का भी चेक नहीं बनना। क्या बात है, दुपत्ती लगाते कब तक टिकेंगे लोग, भाग जाएंगे लोग। बिल्कुल, इसलिए अभी तो क्या है कि कंपनी बीवी पर ध्यान देना है।
अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देना, घरवाली बीवी पर ध्यान नहीं देना। मुद्दे की बात कंपनी होती है बीवी, सर। 200 बीवी, 300 बीवी, 400 बीवी, अरे साला बुलसाई लगाओ, 400 बीवी से लगाओ, क्या दिक्कत आ गई? लगाओ, मुद्दा 9,000 का चेक बनाओ। किसने रोका है? कुब्बत तो हो जयपाल सर। कुब्बत होनी चाहिए, कुब्बत। हाँ, क्या बात, ग्रेट। बढ़िया। फंक्शन प्रमोशन होना चाहिए। टिकट हम लेते थे गुरुजी से, लाओ सर 200 टिकट दे दो, 150 दे दो, 100 दे दो, 125 दे दो, सर 150 दे दो, सब टिकट निकलती थी पहले, और पेमेंट लाते थे, पटापट पेमेंट देते थे। ये काम करना एक नेटवर्कर के 20 काम मैंने जो बताए, ये रियली में 20 काम ये करने जरूरी है। ये 20 काम कर लो, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, मेरा दावा है। डेफिनेटली। लेकिन करते नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं गुरुजी मुझे? सब सुन रहे हैं, सब। हमारे सुनने 300। 280 लोग, 280 लोग ही क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, या यूनिवर्सल क्राउन जाएंगे। मनेंद्र जी यूनिवर्सल क्राउन जाएंगे, 20 काम करते हैं तो। बिल्कुल सर, सही बात। एकदम मोहर लगा के, एकदम मोहर लगा के। 100%। गुरुजी नेक्स्ट कर दो, गुरुजी नेक्स्ट करो। कर दिया। आखिरी बात ये कह रहा हूं, संस्थान के लीडरों को सुनिए, सफल लोगों का साथ सुनिए, और समस्या नहीं समाधान बनिए। असफलता में सफलता खोजिए। बहुत बढ़िया, सुपर, एक्सीलेंट। संस्थान का मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके सारे लीडरों को सुनना जरूरी है। गुरुजी कभी कभी हम वीडियो भेजते हैं तो मैं 25 लोगों को पूछता हूं, 25 में से कितने लोगों ने वीडियो सुनी? उस सर हमने नहीं सुनी, हमने नहीं सुनी, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। है तेरी ऐसी तैसी, हम काहे को भेज रहे? हम सुन के भेज रहे, और हमें पता है कि ये वीडियो में ये बात है, हम नहीं हम कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा। हो सकता है इस वीडियो के द्वारा इसको बात को हम कहलवा रहे हैं कि ये गुरु जी इस वीडियो में ये बातें बोलेंगे तो इसकी बंदे की समझ में आ जाएगी, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। वो वाली बात हो गई कि वो वाली बात है ना, घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले तो गए, लेकिन जबरदस्ती वो मोह नहीं मार रहा पानी में। वो वीडियो खोल के हमने भेज दी, तो हमने पानी तो भेज दिया, मोबाइल के द्वारा पानी भेज दिया, लेकिन वो वीडियो खोल नहीं रहा। दिक्कत आ रही है, वीडियो नहीं खोल रहा वो, और वीडियो खोल ले, वीडियो को सुन ले, तो हो सकता है उसके दिमाग का कचरा बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो संस्थान के लीडरों को सुनिए, सफल लोगों की बात सुनिए, और समस्या नहीं समाधान बनिए। हम समस्या को लेकर बैठे रहते हैं, समाधान खोजते ही नहीं है। इतने बड़े लीडर हो गए, समस्या का समाधान करना सीखो। असफलता में समस्या, असफलता में सफलता को खोजिए कि कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये एम्बिशियस आदमी का काम है, जो महत्वाकांक्षी होता है। एग्जैक्टली। जिसमें जिंदगी को कुछ बड़ा करना है, कड़ा काम करना है, कठोर काम करना है, उसको कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। जिंदगी कोई मामूली चीज नहीं है। बिल्कुल। गुरुजी नेक्स्ट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत सर, जयपाल सर, मजा आ गया सर। ये शपथ लेनी पड़ेगी, यदि आप सम्मान से जीना चाहते हैं तो अपने अतीत को मुक्त कीजिए और अपने बारे में श्रेष्ठ राय रखिए। क्या रखिए? श्रेष्ठ राय। बिल्कुल। मैं श्रेष्ठ हूं, दुनिया का महत्वपूर्ण इंसान, यूनिक इंसान हूं मैं। अपने बारे में श्रेष्ठ राय रखिए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू करिए। आज से अभी से हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना संकल्प ले लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, मैं पूरी ताकत और पूरे जुनून के साथ आज से शुरू करूंगा। एक्सीलेंट। और आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। आपको अगर ये काम ऊपर वाला करने लगे, मैं जो 4 लाइन में ऊपर बोला है मैंने, तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। परिणाम आपको हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। और फिर खुद झुककर आपको सलाम करेंगे लोग। बिल्कुल। क्योंकि चढ़ते हुए सूरज की आराधना संसार करता है। बहुत बढ़िया। सारी आलोचनाएं धुल जाएंगी आपकी, सारे मेल छूट जाएंगे आपसे, आप हल्के हो जाएंगे। जैसे सूरज जैसे जैसे चढ़ता है, लोग आराधना करते हैं, करोड़ों लोग सूरज का आराधना करते हैं, और आप चढ़ ही नहीं रहे तो कोई राम नमस्कार ही नहीं करेगा भाई साहब। बिल्कुल। जितनी भी गंदगी है शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, वो सब हटा दो। और गंदगी किससे हटेगी? गंदगी हटाने का एक यंत्र है आपके पास, और वो यंत्र है बुक 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 बुक। ऑडियो वीडियो सफल लोगों की संगत, वो आपको हटा सकती है। लेकिन क्या है कि लोग सुनते नहीं है। ये टीम आपकी जो स्टेबिलिटी बनेगी, स्टेबिलिटी अगर मजबूत टीम बनाना चाहते हो तो पहले नॉलेज अपडेट कर लो। अरे आप ब्रॉन्ज हो तो ब्रॉन्ज जैसी नॉलेज अपडेट करो, सिल्वर है तो सिल्वर जैसी नॉलेज अपडेट करो, गोल्ड है तो गोल्ड जैसी नॉलेज अपडेट करो, पर्ल है तो पर्ल जैसी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, और आप अगर टोपाज है तो टोपाज जैसी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए, गोल्ड, और उसके बाद एमरल्ड है तो एमरल्ड जैसी आपकी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए। यानी कि जिस लेवल के आप लीडर है उससे ज्यादा दुगनी आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, दुगनी। क्योंकि उस दुगनी नॉलेज से आपको क्या है, जैसे आप पर्ल बन गए, और पर्ल की तो नॉलेज है, लेकिन आपको टोपाज वाली नॉलेज आपको लेनी है। जब नॉलेज आप लोगे तभी आपकी टोपाज की रिकॉग्निशन होगी। नॉलेज जरूरी है बड़े भाई। एक आपका विजन होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए माइंड, क्रिस्टल क्लियर विजन, पारदर्शिता कि मुझे पाना क्या है इस बिजनेस से। कई क्या लोग आज मीटिंग देख लिया, कई आज मोटिवेट हो गए, और 3 दिन के बाद फिर उसको बुखार हो गया, बीमार पड़ गए, सर हो ही नहीं रहा कुछ भी। अरे साला, जिस दिन से हम आए हैं इस बिजनेस में, हमें तो आज तक बुखार भी नहीं आया। मैं सच बता रहा हूँ गुरुजी, मुझे बुखार तक नहीं आया। बिल्कुल ना आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेट हूँ। एक बुक में मैंने पढ़ा था, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो बीमारियां 100-200 कोस दूर रहती हैं। बहुत बढ़िया, 100-200 कोस। ग्रेट। इसलिए विजन सेट रखो, राइट माइंड, राइट, सही माइंड रखो, सही माइंड सेट नहीं, राइट रखो, राइट सही वाला माइंड सेट होना चाहिए। सेट का मतलब है कि जब तक आप डायमंड, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस पे आप तब तक नहीं पहुंचे, तब तक आपके बीच में कितने भी रुकावटें आए, आप सारी रुकावटें चीर करके मैदान में वो शिखर पे पहुंच जाए। वो होता है राइट माइंड सेट। एक बार अगर कसम खा ली जिंदगी में, करना है साला कुछ भी हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें हमारे पास आए, चाहे घर वाली आए, चाहे रिश्तेदार वाली आए, चाहे पड़ोसियों का आए, चाहे गांव की आए, चाहे मोहल्ले की आए, चाहे अर्थव्यवस्था खराब हो, चाहे कुछ भी हो, करना है तो करना है। वो माइंड सेट कह रहा हूं। इस बिजनेस के लिए एटीट्यूड होना जरूरी है। एटीट्यूड ऐसा नहीं, एक एटीट्यूड एक गुंडा आदमी का भी एटीट्यूड होता है, एक बॉस होता है, बॉस उसका भी एक अलग एटीट्यूड होता है, लेकिन इस बिजनेस के लिए एक अलग एटीट्यूड होता है। वो एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड होना चाहिए, बिजनेसमैन का। बिल्कुल, एटीट्यूड से बहुत बड़ा फर्क जाता है इस बिजनेस में। लेकिन बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड सही होता ही नहीं है। एक हम ग्रेटिट्यूड के बारे में नहीं जानते। अरे ये कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता का मतलब होता है हम अपना, हमारे जितने भी अपलाइन हैं, चाहे हम उनकी ऑडियो वीडियो किताब, चाहे ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन प्लान फॉलोअप, हमारे अपलाइन ने अगर एक भी काम हमारे साथ किया है
तो हम जिंदगी भर उनके प्रति कृतज्ञ हैं। बिल्कुल। एक बिलीव हो कंपनी पर जिसमें हम काम कर रहे हैं, दुनिया के महानतम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सेफ सोप। ओ वाह, क्या बात, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बनेगी सेफ सोप, आपको दिखना चाहिए आंखों से। आंखें खोल लो भैया, आज जुड़े हो। 2030 में आपके साथ क्या होने वाला है पता है? 2-2, 4-4 करोड़ की तो गाड़ी लेकर घूमोगे आप 2030 में। लगे रहो लाइन में, बिलीव करो, विश्वास करो, एकदम डेडिकेशन के साथ। एक्शन, कार्य तो करना ही है, लेकिन परिणाम तब आएंगे, रिजल्ट तब आएंगे। ये सारे कार्य अगर होते हैं, नॉलेज, विजन, राइट माइंड सेट, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, बिलीव, डेडिकेशन से काम करोगे, एक्शन होगा तो परिणाम 1000% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ परिणाम आए नहीं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। गुरुजी नेक्स्ट कर दो। शानदार जयपाल जी, बहुत बढ़िया। तीन मूर्ति वाली स्टोरी जरूर सुनाऊंगा गुरुजी। बिल्कुल, ये जरूरी है, और मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आज फिर दोबारा से मैं उस स्टोरी को सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था और 3 मूर्तियां। ऐसा हुआ कि जो राजा था, बहुत बड़ा समृद्धिशाली राजा था, उसके यहाँ उसने बोला कि उसके राज्य में जो है वो मूर्ति कलाकार बहुत थे, मूर्ति बनाते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा के मन में आई कि एक बार ऐसा करते हैं, हमारे पूरे राज्य में जितने भी मूर्ति कलाकार हैं, सब अपनी अपनी मूर्ति लेकर के आएंगे और यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी, यानी कि मेला लगेगा। तो घोषणा हुई राजा साहब की तरफ से, घोषणा हुई तो अपनी अपनी मूर्ति लेकर के मूर्ति कलाकार उस प्रदर्शनी में आए। बहुत सारी जमा भीड़ हुई। भीड़ जब हुई तो राजा के मंत्री ने बोला कि राजा साहब, आप थोड़ा सा इनका इन्वेस्टिगेशन कर लें, घूम लें, इनको देख लें, आप जाकर के मूर्ति कैसी बनी है, कलाकार आए हुए। तो राजा साहब वहां निकले फिर दौरे पे, और देखते देखते पूरे बाजार में पहुंच गए। बीच बाजार में जाकर के जब मूर्तियां, 3 मूर्तियां एक साथ लगी हुई थी, 3 मूर्तियां लगी हुई थी, तो क्या हुआ कि मूर्तियां सेम थी, उनका कद, काठी वगैरह, जो वजन था, आंख, नाक, चेहरा जो है वो पूरा सेम था तीनों मूर्तियों का। लेकिन उस पर जो टैग लगे हुए थे, जो कीमत के टैग थे, वो अलग अलग थे। पहली मूर्ति पर जो टैग लगा हुआ था वो 200 रुपए, और दूसरी वाली मूर्ति पर 2000 रुपए, और तीसरी वाली मूर्ति पर जो टैग लगा हुआ था वो 20,000 रुपए का था। तो मूर्ति वाले से पूछा राजा साहब ने कि भाई ये मूर्ति तो सेम है, लेकिन ये अलग अलग कीमत कैसे है? बोले राजा साहब, ये जो पहली वाली मूर्ति है, ये 200 रुपए वाली, जब मैं इसको बना रहा था तो इसके कानों में छेद करना मैं भूल गया था, ये सुनती नहीं है, कुछ भी आवाज दो ये सुनती नहीं है। बिल्कुल, कितना भी चिल्लाओ ये सुनती नहीं है, आवाज इसके जाती नहीं है। और दूसरी वाली जो मूर्ति है राजा साहब, जब इसको मैं बना रहा था, इसको जब आकार दे रहा था, इसके कानों में जब छिद्र कर रहा था मैं, तो ये कानों में आर पार छिद्र हो गए। तो मैं जब ये जो मूर्ति है, ये आर पार छिद्र हो गए, इसलिए इसकी कीमत 2000 रुपए की है। बिल्कुल, ये सुनती है, ये सुनती तो है, लेकिन आर पार। कितना भी चिल्ला लो, कितना भी कह लो, लेकिन इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। क्या बोला है गुरुजी ने? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाई, तुमको नहीं पड़ता फर्क, तुम्हारे माँ बाप पे पड़ता होगा फर्क, तुम्हारी बीवी पे पड़ता होगा फर्क, तुम्हारे बच्चों पे पड़ता होगा फर्क, तुम पे नहीं पड़ता है फर्क। तो वो दूसरी वाली जो मूर्ति थी गुरुजी, वो 2000 रुपए की थी, और तीसरी वाली जो मूर्ति थी
वो 20,000 की कीमत थी। उसने पूछा कि ये 20,000 की कीमत कैसे है? तो उसने बताया जब इस मूर्ति को मैं बना रहा था तो बड़ी सावधानी से इस मूर्ति को मैंने बनाया और मेरे कान में जो छेद किए बड़े संभल करके किए, और ये मूर्ति सुनती है यहां से, लेती है यहां से और करती है यहां से। बहुत बढ़िया। ये मूर्ति, इसकी कीमत है 20,000 रुपए। ये दिमाग से सुनती है, यानी कान से सुनती है, दिमाग से लेती है और दिल से करती है। ये काम करती है मूर्ति। ये वो मूर्ति है, इसकी कीमत 20,000 रुपए की है। एक्सीलेंट। तो साथियों, मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं, आज की डेट में आप कौन सी वाली मूर्ति बनना चाहते हैं? सही बात। 200 रुपए वाली, 2,000 वाली या 20,000 वाली? 20,000 वाली। अगर 20,000 वाली बनना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए में 20 लाख रुपए महीने कमाओ। 20 लाख रुपए बीक। इस बिजनेस से 20 लाख रुपए बीक भी आएंगे। तीसरी वाली मूर्ति बनना पड़ेगा, अपनी कीमत पहचाननी पड़ेगी। कोई काम अगर यहां से लेता है, सिर्फ सिस्टम से लेता है, तो दिल से और दिमाग से करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। गुरुजी नेक्स्ट कर दो। मजा आ गया सर, गजब। मेरा कमिटमेंट है गुरुजी, गुरुदेव, मेरा आपसे वायदा है, मैं अपने दिल से, पूरे माइंड से और पूरे दिलो जान से मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। मैं आपका फक्र बन करके, एक बब्बर शेर बन करके मैं आपका मतलब शेर कहलाऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे गुरुजी। बहुत बढ़िया, बब्बर शेर हो आप। और मैं अपनी टीम को और अपनी टीम के लीडर्स को डायमंड बनाऊंगा। ये मेरी जितने भी ताकत होगी मेरे अंदर, जितनी भी ताकत होगी, चला चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं डायमंड बनूंगा और अपनी टीम के लीडरों को, जितने भी मेरे साथ हैं, मैं दिल से हार्टली कह रहा हूं, दिल से ठोक करके मैं सारे लोगों को डायमंड बनाऊंगा। गुरुजी 1,000 लोगों की डायमंड की कसम खाता हूं। मेरी टीम नंबर 1 होगी, नंबर 1 मेरे लीडर होंगे। मेरी टीम का नाम होगा, परचम होगा, पूरे इंडिया लेवल पर नाम करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। गुरुजी नेक्स्ट कर दो। बात कुछ बची नहीं है मेरे से और मैं इसी अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूं। अपनी बात को मैंने बखूबी अपनी बात अपने आपके सामने रखी है। जो भी आपको अगर कड़वी लगी है, हो सकता है कड़वी लगी होगी बहुत सारे लोगों को। कड़वी दवाई बहुत अच्छी रहती है, मीठी दवाई तो बेकार है। बिल्कुल। कड़वी दवाई सारी बीमारियों का खात्मा कर देती है। बिल्कुल। अगर लगी है कड़वी तो भाई डायमंड बन के जरूर दिखाना और उन 20 बातों का पालन जरूर करना। जिंदगी आपकी रॉयल बन जाएगी और आप यूनिवर्सल क्राउड कब बन जाओगे। इसी बात के अंदर मैं अपनी यहीं पे वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज जयपाल सर ने वाकई में जो ट्रेनिंग दी है, और मतलब मैं यही कहूंगा कि मैंने अभी तक क्या ऐसा मान अपने जीवन की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली, जोश वाली ट्रेनिंग आज मैंने सुनी है। और जयपाल सर ने तो वो गेम होता ना क्रिकेट के गेम में जो पावर प्ले ओवर मिलते हैं, उसमें बैटिंग की जाती है तगड़ी वाली, पूरा फुल में पावर प्ले रहा है उनका। दे दनादन हर बात, एक एक बात है ना, 1-1 करोड़ की बात बोली जयपाल जी ने। और जो भी व्यक्ति इन बातों को मान लेगा, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तो क्या, कंपनी और रिकॉग्निशन बनाए उतनी बना दे, सारी की सारी फतेह करेगा। और जयपाल जी, आप वाकई में बब्बर शेर हो और हमेशा से ही आप प्राउड हो। और मैं तो बोलता ही हूँ कि आपके अंदर जो जुनून है वो किसी के अंदर काम का। और जयपाल जी ने इसीलिए शुरुआत में ही बोल दिया कि हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, मैं जो बोल रहा हूँ किसी को ऐसा लगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि जयपाल सर का हमेशा जो काम रहता है, जो फोकस रहता है, पूरा काम के ऊपर रहता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट जयपाल सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक बार मैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी लोगों का अनम्यूट करके एक